अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। अमेरिका ने हिंदुस्तान के लिए आबदोज शिकन सोनू बॉयज की फरोख्त को मंजूरी दे दी। राजनाथ सिंह के दौरे अमेरिका के दौरान अहम मुआहदा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद पर बीजेपी बरहम। कहा, क्या कांग्रेस सरहद पार से दहशतगर्दी की करेगी हिमायत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस लीडर हाजी शहजाद अली की हवेली को बुलडोजर से गिराए जाने पर आवाम में शदीद बेचैनी। बुलडोजर कार्रवाई को अदालती निजाम के लिए चैलेंज करार दिया। और हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद महाविकास अघाड़ी के लीडर्स का एहतजाजी धरना। रियासत में नज्म कानून की सूरत हाल को तबाह कर देने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका ने हिंदुस्तान को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनू बॉयज और मुतल्लिका आलात की मुमकिना गैर मुल्की फौजी फरोख्त को मंजूरी दे दी है। इस सौदे की तखमीनी लागत 52.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स होगी, जिसे अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मंजूरी दी है। अमेरिकी दिफाई ताउन एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि कांग्रेस को इस मुमकिना फरोख्त के बारे में मुत्तले कर दिया गया है। इससे पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जो अमेरिका के दौरे पर हैं, ने जुमे की रात देर गए वाशिंगटन में अमेरिका के कौमी सलामती मुशीर जैक सलीवान से मुलाकात की और उभरती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल और कुछ अहम इलाकाई सलामती के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 24 अगस्त को पोलैंड और यूक्रेन के अपने दो मुल्कों के दौरे के इख्तिताम के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमे को यूक्रेन के अपने दौरे का इख्तिताम किया। 1952 में हिंदुस्तान के यूक्रेन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के बाद से किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का यूरोपीय मुल्क का पहला दौरा है। उधर जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद पर बीजेपी शदीद बरहम नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस इत्तेहाद को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस सरहद पार से दहशतगर्दी की भी हिमायत करेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। भारतीय संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद को नापाक, बेजोड़ और ताकत के मफाद पर मबनी इत्तेहाद करार देते हुए कहा कि इख्तिदार की लालच में बार बार मुल्क के इत्तेहाद और सलामती से खेलने वाली जमातों ने एक बार फिर मुल्क दुश्मन वादे करके अपने किरदार को बेनकाब कर लिया है, लेकिन अवाम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर इंतखाबात में फारूक अब्दुल्ला के ख़ानदान की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करके एक बार फिर मुल्क के सामने अपने इरादे वाजे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में बहुत से ऐसे वादे किए हैं जो न सिर्फ मुल्क दुश्मन है बल्कि मुल्क की यकजहती और सालिमियत पर भी बराह रास्त हमला है। मध्य प्रदेश में छतरपुर तशद्दुद के मुबैना मरकजी मुलजिम हाजी शहजाद अली का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव से इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा किया। हाजी शहजाद अली के मुताबिक गिरिराज महंत ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी। अंजुमन सदर कमेटी, उलमा कमेटी और अवाम काबिल एतराज़ बयान के खिलाफ एहतजाजन मेमोरेंडम देने गए थे। लोग पुलिस से गिरिराज महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाक़े के पीछे साजिश को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। पुलिस स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हुजूम की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से पथराव किया गया। इस वाक़े के बाद हाजी शहजाद अली के मकान को बुलडोज़र से गिराए जाने को उन्होंने गैर कानूनी और अदालती निज़ाम के लिए एक चैलेंज करार दिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की है कि रियासत में अमन व अमान बरकरार रखें। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश या फिर श्रीलंका बनने नहीं दिया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में, समाज में और कौम में अशिक्षा होती है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। हमारे ज़िले में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में और भारत में शांति बनी रहे, कानून को कोई भी हाथ में ना ले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो या किसी भी धर्म का हो। कानून है, वो सबके लिए और सबके लिए समान है। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दंड की कार्यवाही होगी। दूसरी बात, हम आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहेंगे, जो छतरपुर में अभी घटित हुआ है, कृपा करके भारत को भारत रहने दीजिए, भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका मत बनाइए, ये भारत। उधर महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने बदलापुर के स्कूल में लड़कियों को जिनसी तौर पर हिरासा करने के मामले में हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। इस सिलसिले में उन जमातों के इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद MVA पार्टियों ने पुणे में एहतजाज किया। सीनियर लीडर शरद पवार पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ सियाह पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। सुप्रिया सोले भी उनके साथ मौजूद थीं। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा, महाविकास अघाड़ी ने खवातीन पर मजालिम के खिलाफ बंद की कॉल दी थी। अदालत ने ऐसा न करने को कहा है। हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन हम एहतजाज जरूर करेंगे। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर एहतजाज करेंगे। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वाज़ेह रहे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुमे को सियासी जमातों पर 24 अगस्त या उसके बाद किसी भी तारीख को महाराष्ट्र बंद का एहतमाम करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने कहा कि इस तरह के मुजाहरों की वजह से आम जिंदगी शदीद मुतासिर होती है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया। आश्चर्य है मुझे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ कहाँ है, गृह मंत्री कहाँ है,
प्रधानमंत्री यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, हाँ, वहाँ के जो समस्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी महाराष्ट्र की माँ बहनें, बच्चियाँ, माता, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो शायद पोलैंड तक जाएगा हमारा आवाज। इसलिए हमने बंद की घोषणा की थी। लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन को मान्यता है, कोई हमारा आवाज दबा नहीं सकता, चाहे मोर्चा हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे अनशन हो, चाहे बंद हो। लेकिन कोर्ट ने, कोई एक पिटिशनर जाता है, हाँ, जो इस सरकार का बहुत लाडला पिटिशनर है, जब भी सरकार संकट में आती है तो इस लाडले को भेज देते हैं पिटिशनर, और कोर्ट हमें निर्णय देता है कि आप बंद मत करो, आप ये मत करो, ये मत। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, हमारी परंपरा है कोर्ट का आदेश मानने के लिए। लेकिन फिर भी बंद हमने पीछे लिया है कोर्ट का सम्मान रखते हुए। लेकिन हम आंदोलन करेंगे। आज 11 बजे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तीनों पार्टी के नेता बाहर आएंगे, सड़क पर आएंगे, मुंह पर काली पट्टी बांधेंगे, हमारा आवाज दबाने की कोशिश हो रही है और हम आंदोलन करेंगे। उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना चीफ, आज खुद शिवसेना भवन के सामने आंदोलन में शामिल होंगे। सर, आपने एक और मामले में कहा कि हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है कोर्ट में। देखिए, वो भी हमारी 3 साल से सुनवाई कोर्ट में चल रही है। 3 साल से महाराष्ट्र में एक गैर कानूनी सरकार चल रही है, हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और कोर्ट हमें कहता है कि हमारा बंद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सरकार राज्य में चल रही है, हम कहते हैं दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और हमें कोर्ट कहते हैं कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बंद का ऐलान कर रहे हो। तो हम किसकी बात सुने? वो सरकार के बारे में कोई निर्णय नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन यहां तो 24 घंटे में हमारा बंद का सुपड़ा साफ कर दिया। फिर भी हम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू। मुल्क के पहले दोबारा काबिल इस्तेमाल हाइब्रिड रॉकेट रूमी को हफ्ते की सुबह तमिलनाडु में मोबाइल लॉन्च पैड से कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। 3 क्यूब सेटेलाइट और 50 प्यूक सेटेलाइट्स को लेकर रूमी रॉकेट का आज सुबह 7 बजे ECR पर चंगालपेट के साहिली गांव के मोबाइल लॉन्च पैड से लॉन्च करना हिंदुस्तान के खलाई रिसर्च के सफर में एक काबिल जिक्र कामयाबी है। हुकूमत, सिविल एविएशन, IAF तंबरम और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिशन के लिए तमाम जरूरी मंजूरी हासिल करने के बाद ये लॉन्च ट्रिक पर लगे हाइड्रोलिक लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। हिंदुस्तानी फौज का एक ड्रोन नादानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गया। फौजी हुक्काम ने ड्रोन की वापसी के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता किया। आर्मी का कहना है कि तकनीकी खराबी के बायस ये ड्रोन पाकिस्तानी इलाके में चला गया था और फिर पाकिस्तानी हुदूद में इस ड्रोन के पाए जाने की खबर मिली है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने हिंदुस्तान के लिए आबदोज चिकन सोनू बॉयज की फरोख्त को मंजूरी दे दी। राजनाथ सिंह के दौरे अमेरिका के दौरान अहम मुआहिदा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद पर बीजेपी बरहम। कहा, क्या कांग्रेस सरहद पार से दहशतगर्दी की करेगी हिमायत? मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस लीडर हाजी शहजाद अली की हवेली को बुलडोजर से गिराए जाने पर आवाम में शदीद बेचैनी। बुलडोजर कार्रवाई को अदालती निजाम के लिए चैलेंज करार दिया। और हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद महाविकास अघाड़ी के लीडर्स का एहतजाजी धरना। रियासत में नज्म कानून की सूरत हाल को तबाह कर देने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।